प्यारे इस्लाम भाइयों, कुरान मजीद की 30वें पारे की बड़ी मशहूर सूरत है अल-क़ारिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु, क़यामत के रोज़ नेकियां बदियां तुलेंगी, जिसकी नेकियां ज़्यादा होंगी। फ़हुवा फ़ी ईशति रादिया, वो ऐश की ज़िंदगी बसर करने वाला होगा। व अम्मा मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु, जिसकी नेकियां कम पड़ गईं उसका ठिकाना हाविया है। और तू क्या समझता है हाविया क्या है? वो एक दहकती हुई आग है। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, नाराज़ ना होना। आज ज़िलहज की 18 तारीख हो गई है और आज के दिन शहादत है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। और अल्लाह ताला ने हमें ये शान अता फरमाई है अहले सुन्नत वल जमात को कि हम सहाबा का भी अदब करते हैं और अहले बैत अतहार का भी अदब करते हैं। और मैं अपने नकीब साहब नात खां हजरात को अदब से अर्ज़ करूँगा, ये वन में ट्रैफिक ना चलाया करो। वन में ट्रैफिक से मुराद यह है कि आज दिन ही उस्मान गनी का है, उनका नाम ही नहीं है और अली अली करवा रहे हैं। यार, हम अली के मुनकर नहीं हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक, हालात के मुताबिक इंसान को चलना चाहिए। जब अली के अयाम होंगे उनका जिक्र हो। और आज तो ये ज़िलहज जो है इसमें 18 तारीख को उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत है और यकम मुहर्रम उल हराम को हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह की। और अगर सच्ची बात पूछो मेरा दिल क्या कहता है, मेरा दिल कहता है कि ये तरतीब अल्लाह ताला ने बनाई है कि 18 को उस्मान गनी का जिक्र करो, फिर उमर फ़ारूक का जिक्र करो। तुम्हारी जब ज़ुबान सहाबा इकराम के जिक्र से पाक होगी, फिर हुसैन का जिक्र करो। अहले बैत अतहार के जिक्र करने का हकदार ही वही है जो सहाबा का अदब करने वाला है। इसलिए मैं हाथ बांध कर, मेरी बात का बुरा न मनाना, जहाँ कर अली की मनकबतें याद करते हो, यहाँ सहाबा किराम की भी करो, उनकी शान में भी शेर। हमें अली तो रट गया है, अली तो रट गया है। फातिमा तज़हरा भी रट गई, हुसैन भी रट गया, अब हसन भी रटाओ यार, अब आयशा सिद्दीक़ा भी रटाओ, अब अबू बकर सिद्दीक़ भी रटाओ और उमर फ़ारूक भी रटाओ और हमें उस्मान गनी भी रटाओ। ये वन में ट्रैफिक सही नहीं है भाई। हम सुन्नी हैं, महफिल का रंग ऐसा बनाओ कि बैठने वाले को पता हो कि मैं जहां बैठा हूं वो दोनों को मानने वाले हैं। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक़ भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, उमर फ़ारूक भी जन्नती जन्नती, मौला अली जन्नती जन्नती। तो भाई हम सबको मानने वाले हैं। मैं अदब से इल्तिमास करूँगा, मेरी बात का बुरा न मनाना। यार, ये रुख थोड़ा सा तब्दील करो। मैं आपको सही बात बतला रहा हूँ। मेरा हज़रत साहब बयान था जेहलम में और यौम सिद्दीक़ अकबर पर। मस्जिद के सामने कमरा था जहाँ पर
खाने का अहतमाम किया था, यानी सारी आवाज़ वहाँ पहुँच रही थी। यार यौम सिद्दीक़ अकबर है और सिद्दीक़ का नाम ही नहीं लिया जा रहा। यौम सिद्दीक़ अकबर है, सिद्दीक़ का नाम ही नहीं है। अली की मनक़बतें पढ़ी जा रही हैं, फ़ातिमा ज़हरा की पढ़ी जा रही हैं, हसनैन करीमैन की पढ़ी जा रही हैं। जब मेरी बयान की बारी आई, मैंने कहा यार आज तो दिन ही इनका है, तो इनका क्यों नहीं जिक्र कर रहे। एक मुझे कहने लगा जी हमें उनकी मनक़बतें आती नहीं हैं। मैंने कहा चलो नहीं आती, अली की तो आती है ना। कहने लगा जी हाँ। मैंने कहा अली की मनक़बत पढ़ के आखिर में इतना तो कह दो, ये मुक्तदी की शान है, जो इनका इमाम है उनका मकाम क्या होगा। सिद्दीक़ अकबर अली के भी इमाम है, और उनका इमाम मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, उन्होंने बनाया है जिनका कलमा पढ़ के मुसलमान हुए हैं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो भाई हमें दोनों को साथ लेके चलना है, दोनों को। ये मन में ट्रैफिक नहीं चलाना, दोनों को, क्योंकि महफिल वो है, मस्जिद ही उनकी है जो दोनों को मानने वाले हैं, तो हम दोनों को मानने वाले हैं। एक हदीस मुबारका का मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ। यार मेरी बातें बड़ी तवज्जो से और दिल के कानों से सुनने वाली हैं। अल्लाह करे मेरी बात ये किसी के दिल पर चोट कर दे, रुख मदीना शरीफ की तरफ हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मेरे उम्मती नेकी की दावत देना छोड़ देंगे और बुराई से मना करना छोड़ देंगे, तो वही की बरकत से महरूम कर दिए जाएंगे। और दूसरी बात बतलाई, जब मेरी उम्मत के दिल में दुनिया की मोहब्बत घर कर जाएगी, जब उनके दिलों में माल की मोहब्बत घर कर जाएगी, तो उनके दिलों से इस्लाम की अजमत निकाल दी जाएगी। और जब मेरे उम्मती आपस में गाली गलोच पर उतर आएंगे, तो अल्लाह की नज़रों से ही गिर जाएंगे। आज सिर्फ मैंने इतना बतलाना है, हम सब आज यहाँ से उठे तो ये फ़िक्र लेके उठे, हमारे दिलों में दीन की मोहब्बत है या दुनिया की मोहब्बत है, ये फैसला करके जाए। आप कहेंगे जी इसका हमें कैसे पता चलेगा? तरीका चेक करने का मैं बतला देता हूँ, चेकअप आप खुद ही कर लो। असब ये जो आपकी आबादी है, इसमें कुछ ऐसे भी अफराद रहते होंगे जो जिनसे आप बड़ी मोहब्बत है, लंगोटी है यार, हम निवाला हम प्याला। और कुछ ऐसे भी होंगे जिनके साथ खाली अलैक सलैक ही है। ऐसे ही है ना जी, हैं सारे पड़ोसी, इस मोहल्ले में रहने वाले सारे हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन कुछ ऐसे इनके साथ बड़ी मोहब्बत है और कुछ ऐसे हैं जिनके साथ खाली अलैक सलैक ही है। लो हजरत साहब आप बतलाइएगा, अगर एक लंगोटिया यार ये मोहल्ला छोड़ के कहीं चला जाए, उसके जाने का दुख होगा कि नहीं? थोड़ा सोचिए वहां से। और एक वो बंदा जिसके साथ खाली अलैश है कि वो चला जाए तो उसके जाने का दुख, वजह क्या है? हैं दोनों ही पड़ोसी, हैं दोनों ही पड़ोसी। एक के जाने पर इतना दुख हुआ कि हो सकता है आंखों से आंसू भी निकल आए, और एक बंदा चला गया कि हमारे कान पे जू तक नहीं रेंगी। ये मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? है दोनों ही पड़ोसी, एक के जाने पर आंसू निकल रहे हैं,
दूसरे के जाने का कोई पता ही नहीं है। वजह क्या है? तो आप यही जवाब दोगे हाफिज साहब हैं तो दोनों ही पड़ोसी, लेकिन जिसके साथ ज्यादा मोहब्बत थी उसके छिन जाने पर दुख ज्यादा हुआ, और जिसके साथ मोहब्बत नहीं थी वो चला गया, उसका कोई दुख नहीं हुआ। अब मैं जो इशारा करने लगा हूं पता नहीं किसके दिल पर चोट लगे। हमारी जेब से अगर 5,000 रुपये का नोट गिर जाए या कोई निकाल ले, दुख होगा कि नहीं होगा? थोड़ा समझिए आवाज। तो कभी नमाज के कज़ा होने पर फिक्र हुआ है? यार 5,000 के नोट के गुम हो जाने पर आंसू भी निकल रहे हैं, और 5 नमाजें कज़ा होने पर पता ही नहीं चल रहा। इससे क्या पता चला? हमारे दिलों में माल की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत नहीं है। अगर अभी भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई, मैं और आसान सी मिसाल दे दूं। मैं कहता हूं भाई नमाज पढ़ा करो, नमाज जन्नत की चाबी है, नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से रब ताला राज़ी होता है, रिज़्क़ में बरकत होती है, उम्र में बरकत होती है। हम नमाज के लिए तैयार नहीं होते, नमाज के लिए तैयार है। और अगर मैं ऐलान करूं भाई जो नमाज पढ़ेगा हर नमाज के बदले उसको 1,000 रुपया दिया जाएगा, क्यों मुनीर भाई फिर क्या होगा? एक बंदा कहना फिर तो इसी पिंडों में ही बंदे बुला लवांगे। इससे क्या पता चला? आज हमारे दिलों में नोटों की मोहब्बत है, माल की मोहब्बत है, दीन की मोहब्बत नहीं करते। हो। एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़े परेशान हाल, अफसुर्दा खड़े हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब से गुजरे, पूछा तू परेशान बड़ा खड़ा है, क्या वजह है? अर्ज़ करने के या रसूल अल्लाह मेरे पास 10 ऊँट थे, उन पर सामान कीमती लदा हुआ था, 10 के 10 कहीं गुम हो गए हैं, इसकी वजह से मैं परेशान हूँ। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तो समझा था तेरी तकबीरे ऊला फौत होगी जिसका तू अफसोस कर रहा है। सर पकड़ के बैठ गए, क्या तकबीर ऊला का छूट जाने इतना बड़ा नुकसान है जितना 10 ऊँटों पर सामान लदा हो? फरमाया तू 10 ऊँटों की बात करता है, अगर सारी दुनिया की दौलत भी एक पल्लड़े में रखा जाए तकबीर ऊला के फौत होने की तलाफी नहीं कर सकते। और ये भी मैं मेरी बात बड़ी तवज्जो से सुन लो, आप दौलत से मोहब्बत करें, हम दौलत से मोहब्बत करें, करोड़ों अरबों रुपया भी इकट्ठा कर लें, मर गए तो साथ को जाएगा? क्यों जी हज़रत साहब? अरे मर गए तो सब कुछ यही रह जाएगा, और ये नमाज पढ़ी हुई कब्र में भी साथ जाएगी, हशर में भी साथ जाएगी। आज हम नेकी का काम नहीं करते, नेकी के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए नेकी की कदर ही नहीं है। और जब नेकी की कदर होगी दिल में तो फिर नेकी कर नहीं पाएगा। नेकी की कदर कब होगी? जब कब्र में जाएगा। जब कब्र में जाएगा तो फिर अर्ज करेगा या अल्लाह मुझे एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, मैं दुनिया में वापस जाके
सारी जिंदगी तेरी याद में गुजार दूंगा। हजरत साहब आप बतलाओ क्या मौका मिल जाएगा? यार सीधी सी बात है, जिनको हम अपने हाथों से दफन करके, कितने बंदे आज तक वापस आए हैं? तो हम भी मर गए तो वापस। इसलिए मियां मोहम्मद रहमतुल्लाह लिखते हैं, लोए लोए पारले कुड़िए जे तुद भांडा भरना, शाम पई बिन शाम मोहम्मद ते तू कली कर जाती ने डरना। जितनी देर तेरी सांस में सांस चल रही है तेरे लिए लो है, दिन है। अरे जल्दी जल्दी नेकियों वाला बर्तन भर ले, इसलिए कि अगर तूने बर्तन ना भरा तो जब मौत आ जाएगी खाली हाथ जा तू कब्र में जाएगा, तुझे परेशानी का सामना करना पड़ जाए। एक बंदा घर से निकलता है मजदूरी के लिए, रात को खाली हाथ वापस आए, यार किस मुंह से घर आता है? और अगर कमाई करके लाए, दाएं हाथ में भी शाबन है, बाएं हाथ में भी शादा, खुशी खुशी जा रहा है, आगे घर वाले भी इस्तकबाल करते हैं, और खाली हाथ जाएगा फिर क्या होगा? अगर अभी भी समझ नहीं आई, अभी भी समझ नहीं आई, एक और बड़ी आसान सी मिसाल दे दूं। हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, अगर बच्चा टॉप कर जाए पूरी क्लास में तो वो रिपोर्ट लाकर सबको कितना खुशी है, ये बाबा जी देखो, बाबा जी देखो, बाबा जी देखो। और अगर फेल हो जाए तो फिर उसको छुपाता फिरता है, फिर कहता जी वो मिली नहीं है, गवाच गई है। हाय हाय, आज अगर एक बंदा स्कूल में फेल हो जाए, वो अपनी रिपोर्ट को छुपाता फिरता है। अरे कयामत के रोज तू फेल हो गया तो फिर तेरा नामा अमाल जब बाएं हाथ में पकड़े, कहां छुपे हुए? वहां तो नेकियां बदियां तुली जाएंगी। मैं यार आप सब हजरात, बल्कि मैं भी बीच में शामिल हूं, मैं भी बीच में शामिल हूं, थोड़ी देर आंखें बंद करके अपने अपने अंदर गर्दन झुका के देखो, अगर मुझे अभी मौत आ जाए, मेरी नेकियां ज्यादा हैं या गुनाह ज्यादा है? और ये कोई नामुमकिन बात नहीं है। अभी मैं महमूद भाई के साथ कसूर से हम आ रहे हैं, मुझे इन्होंने बताया कि अभी 2-3 दिन की बात है, अड्डे के ऊपर बस में जो वर्करों को लेके जाती है, 2 भाई उतरे हैं और रेडी के ऊपर वो जो साथ बेंच लगा हुआ था उस पे भाई बैठा है, तो बैठ के बस सीधा हो गया, खत्म हो गया। मौत का कोई पता है? मैं कहता हूं कि पानी के बुलबुले की मियाद है, बंदे की मियाद इतनी भी नहीं है। यार अभी ये सोचो, अभी हमें मौत आ जाए, हमारी नेकियां ज्यादा है या गुनाह ज्यादा है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में बाग बनेगी या फिर दोजख के गढ़ों में बड़ा गड़ा बनेगी। अमाल अच्छे करके जाएगा, नेकियां ज्यादा, वही कब्र जन्नत के बागों में कब्र इस्तकबाल करेगी। और अल्लाह ना करे अगर मामला बरक्स हुआ, मैं तो हजरत साहब एक मिसाल दिया करता हूं, मिसाल देता हूं। हजरत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है? ऊंची बोलो। रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता, लेकिन अल्लाह ना करे इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो जाए। हजरत जी फिर रात कैसे गुजरती है?
गुजरने का नाम ही नहीं। घड़ी की तरफ देख रहा है, एक एक सेकंड कई कई सालों का लग रहा है। देखो यार, मेरे सबके सामने हाथ बंधे हैं खुदा के लिए, ईमानदारी के लिए। मुझे जरा सच्ची बात बतलाओ, अगर दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, अल्लाह ना करे, तो दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए। अल्लाह ना करे अगर कब्र में अजाब आ गया तो कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया में तो दोस्तों को बुला लेता है, बीवी को बुलाता है, बच्चों को, मेरा दिल बहलाओ, कब्र में किसको बुलाओगे? बाकी एक बात मेरी याद रख लो, ये कान खोल के सुन लो, कोई तैयारी करे या ना करे, मौत आकर ही रहेगी। मौत ठहरी आने वाली आएगी, जान ठहरी जाने वाली जाएगी। अरे रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, हाथी कितना मजबूत जानवर है, लेकिन मौत से वो भी बचे। हाथी जैसों को पछाड़ा मौत ने, खेल कितनों का बिगाड़ा मौत ने। अरे कब्र में मैयत उतरनी है जरूर, जैसी करनी वैसी भरनी है जरूर। तो आज हम नेकी इसलिए नहीं करते कि हमारे दिलों में नेकियों की कदर नहीं है, और मरने के बाद जब कदर पैदा होगी तो नेकी कर नहीं सकेंगे। लेकिन आओ आज आपको एक मैं बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं, बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊं। अगर ये चाहते हो कि जब नेकियों की कदर हो और मैं नेकियां कर ना सकूं, उस वक्त भी मेरी नेकियों में इजाफा होता रहे, तो फिर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मरने से पहले 3 काम कर लेना। कितने काम? ऊंची बोलो जरा, कितने काम? वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, वलदुन सालिह, नेक औलाद छोड़ जाना। बच्चों को नमाजी बना जाओ, कुरान पढ़ा जाओ, आलिम दीन बना जाओ, बच्चों को नेकी के रास्ते पे लगा जाओ। इसका फायदा क्या होगा? फरमाया, तेरे बच्चे जमीन पर नेकियां करेंगे, सवाब तुझे कब्र में पहुंचता रहेगा। लेकिन दुख वाली बात क्या है, बच्चा पैदा होता, हम चाहते हैं डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। कभी ये भी सोचा है मेरा बेटा आलिम दीन भी बन जाए, मेरा बेटा नमाजी भी बन जाए? मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ। मुखालिफ किस चीज़ का हूँ? 1 वे ट्रैफिक का। बच्चा डॉक्टर है, 6 कलमे याद नहीं है। बच्चा इंजीनियर है, गुस्ल का तरीका नहीं आता उसको, बेनमाजी है, हलाल हराम की तमीज नहीं है, मां बाप का अदब नहीं है। अगर मेरी बात आपको अभी भी समझ नहीं आ रही, भाई मैं एक ऐसी मिसाल दूं कि कोई बंदा भी इससे इनकार नहीं कर सकेगा। मैं ये दावे से कहने लगा हूं कि जितनी मर्तबा नमाजी बच्चा अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ कर सकता है, बेनमाजी कर सकता है? ऊंची बोलो जरा। नमाजी बच्चा जब भी अत्तहियात में बैठे कहेगा रब्बना इग़फिरली, ऊंची बोल दो यार, रब्बना इग़फिरली, या अल्लाह मुझे भी बख्श दे, मेरे माँ बाप को भी बख्श दे। अरे जो बंदा चाहता है मेरे माँ बाप की बख्शिश हो जाए, उसको चाहिए कि खुद नमाजी बन जाए, और अगर चाहता है मेरी भी बख्शिश हो जाए, अपनी औलाद को भी नमाजी बना के जाए। क्योंकि आपके इस पूरे इलाके, पूरी कॉलोनी में जो सबसे बड़ा कंजूस आदमी है, क्या मैंने कहा? सबसे बड़ा कंजूस आदमी, उसके दरवाजे पर रोजाना जाके 5 मरतबा सदा लगाओ,
उसको भी कुछ ना कुछ देना पड़ जाएगा। तो जो अरहम राहिमीन की बारगाह में 5 मरतबा हाजिर होके फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, शाम में बार बार तकरार कर रहा है, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना फ़िरली वली वालिदैया। मैं कहता हूँ रब ताला उसके माँ बाप की कब्र को जन्नत के बागों में बाकियों नहीं बनाएगा यार। अगर मेरी इस बात से आप इत्तेफाक करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भाई आपके लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन चांस है। अल्लाह ताला ने आपके इलाके में ये मस्जिद बना दी है। इस मस्जिद को आबाद करो, अपने बच्चों को साथ लेके आओ, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करो, ताकि हम मर भी जाएं पीछे हमारी औलाद, बल्कि पीछे की मैं क्या बात करूं, मैं दुनिया की बात कर दूं। हज़रत साहब मेरा ये अकीदा है, मेरा ये ज़हन कहता है जिसकी औलाद नेक है उसके लिए दुनिया ही जन्नत है, और जिसकी औलाद अल्लाह ना करे चोरियों डकैतियों में पड़ जाए, ज़िना करना, शराब पीना, जुआ खेलना, माँ बाप के लिए दुनिया ही दोज़ख बन जाती। हज़रत साहब मेरे पास एक बंदा कुरान पाक उसने बुढ़ापे में शुरू किया है, मैं मस्जिद में बैठा सच्ची बात कर रहा हूँ, अपने बेटे को खुद पकड़ के जेल के अंदर करवा के आया है और 25,000 रुपया महीने का खर्चा भी देता है। कहता है इसको बाहर ना आने देना, बाहर आता है तो शराब पीता है, नशा करता है और फिर घर में लड़ाई वगैरह करता है। औलाद बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बनती है और वो माँ बाप के लिए अजाब का बायस बना हुआ है। तो भाई अगर ये चाहते हो मेरे मरने के बाद जब मेरे दिल में नेकियों की कदर पैदा हो, उस वक्त मैं नेकियां कर ना सकूं, उस वक्त भी मेरी नेकियों में इजाफा होता रहे, तो अपनी औलाद को नेक बना जाओ। क्या बना जाओ? दूसरा अमल सदक़तुन जारिया। वो कौन सा है? कोई मस्जिद बना गया है, कोई मदरसा बना गया है, कोई कुआं खुदवा गया है, कोई ठंडे पानी का कूलर लगा गया है, कोई सराय बना गया है। जो मस्जिद बना गया है, जितनी देर मस्जिद बरकरार रहेगी और मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते रहेंगे, जितना नमाजियों को सवाब मिलेगा उतना उसको भी सवाब मिलेगा जिसने मस्जिद बनाई होगी। और मैं ये समझता हूँ आपके लिए एक गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस है। इस मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह तामीर तो हो गई है, लेकिन अभी इसमें काम काफ़ी है। लेकिन आप आएंगे तो मस्जिद आबाद भी होगी और तामीर भी होगी। अगर आप मस्जिद में आएंगे ही नहीं, यहां मैं एक बात और अर्ज कर दूं, मस्जिद चाहे तुम सोने की बना दो, चांदी की बना दो, लेकिन अगर इसमें नमाज पढ़ने नहीं आओगे, ये मस्जिद तुम्हारे हक में बद्दुआ करेगी, दुआ नहीं करेगी। और मस्जिद चाहे कच्ची हो, छप्पर की छत पड़ी है, वो मस्जिद नबवी है। एक नमाज पढ़ो 50,000 नमाजों का सवाब मिल रहा है। असल काम मस्जिद को आबाद करना है। बल्कि मैं एक छोटा सा वाकया भी अर्ज कर दूं।
अनीसुल वाइज़ीन में ये वाक़या नकल है। एक अल्लाह का बंदा सफ़र करता जा रहा था, और जो मेरे बुज़ुर्ग साथी बैठे हैं वो जानते हैं, पहले वक्तों में मस्जिदों को ताले नहीं लगा करते थे। कोई मुसाफिर होता तो मस्जिद में क़याम कर लेता और सुबह उठ के चला जाता। अब मस्जिद में स्पीकर लगा है, पंखे लगे हैं, ख़तरा है कोई चोरी ना करके ले जाए, तो इसलिए ताला मार देते हैं। रात हो गई, उसने मस्जिद में सोचा मैं क़याम कर लेता हूँ। क़याम किया, तहज्जुद के वक्त जब उठा नमाज पढ़ने के लिए, तो मस्जिद में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। हैरान हो गया, बंदा तो कोई है नहीं, रो कौन रहा है। जब तवज्जो की तो देखा मस्जिद ही रो रही है, और अर्ज करिए है मालिक मौला, जिस तरह बस्ती वालों ने मुझे वीरान किया तो इनके घरों को वीरान कर दो। सुबह हुई, देखा ना फजर के वक्त कोई अजान पढ़ने आया ना कोई नमाज पढ़ने आया, समझ गए कि ये मस्जिद का ही रोना था। सुबह उठे, नेकी की दावत दी। पहले लोग बुज़ुर्गों का अदब व एहतराम करते, बात मान लेते थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर मस्जिद आबाद नहीं करोगे तुम वीरान हो जाओगे, मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद को आबाद करो। खैर उन्होंने मस्जिद आबाद कर दी। अजानी होने लगी, नमाजी होने लगी, कुरान पाक की तिलावत और तालीम का सिलसिला जारी हो गया। वो बुज़ुर्ग फिर कुछ अरसे के बाद वहाँ से गुजरे। जब रात वहाँ क़याम किया, तहज्जुद के वक्त उठे, तो अब मस्जिद से आवाज़ आ रही है, या अल्लाह जिस तरह बस्ती वालों ने मुझे आबाद किया तो इनके घरों को आबाद कर दे। हज़रत साहब एक बंदा मेरे पास आया, कहने लगा अवध जी परेशान बड़ा हूँ। मैंने कहा तू कि मस्जिद को बददुआ तो नहीं ले रहा। कहने लगा जी मैंने मस्जिद की मैं बददुआ, मैं 100 रुपया महीने का चंदा भी देना हुआ। मैंने कहा तू 1000 रुपया महीने का चंदा दे, नमाज पढ़ने नहीं जाएगा, ये तेरे हक में दुआ नहीं करेगी। अरे असल काम मस्जिद को आबाद करना है। तो मेरी आप सबसे मदनी इल्तिजा है, अगर चाहते हो मेरा घर आबाद हो तो रब का घर आबाद करोगे। हज़रत एक हदीस से पाक मैंने पढ़ी, यार मेरा बड़ा ईमान ताज़ा हुआ। क़यामत के रोज़ पुल सिरात पर से हर एक को गुजरना होगा। पुल सिरात जो बाल से ज़्यादा बारीक, तलवार से ज़्यादा तेज, अंधेरी रात से भी जिस पर ज़्यादा अंधेरा, और नीचे उसके दोज़ख भड़क रही है। फरमाया जब एक मोमिन पुल सिरात से गुजरने लगेगा तो परेशान होगा, मैं कैसे गुजरूं। फरमाता है जिन मस्जिदों में वो नमाज पढ़ता था वो मस्जिदें पेश की जाएंगी, और उस पे सवार होगा, कश्ती के दा पुल सिरात से ये पार करवा देंगे। मेरी आप सबसे मदनी लेता है कि भाई मस्जिद को आबाद करो। मस्जिद को क्या करना है, और इसके लिए मैं एक नुस्खा भी बतला जाऊं। अगर जो बंदा चाहता है मैं नमाजी बन जाऊं, भाई चलो आपके हाथ में फैसला छोड़ दूं, जो आप फैसला करोगे मैं मान लूँगा, क्योंकि हमारे अमूमन है यार मौलिया की गाल ना मनो। मैं कहता चलो यार हम आपकी मान लेते हैं। क़यामत के रोज़ मुसलमान से सबसे पहला सवाल कौन सा होगा, मुझे बोलो यार। तो क्या हमारा पहला सवाल दुरुस्त है? पहले सवाल से फंस गए, अगले सवाल न की बनेगा। चलो अभी भी समझने, और बड़ी आसान सी बात बतला दूं। हज़रत साहब आप मुझे इसका जवाब दीजिएगा। घर है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? थोड़ा जो ऊंची आवाज में बोलो। अगर बगैर चाबी के तो अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे?